ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत इस श्रृंखला में हम केतु ग्रह के फलों की और उससे संबंधित उपायों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में केतु ग्रह के फलों की चर्चा की है। इस वीडियो में हम चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव में केतु ग्रह के संबंधित फलों की चर्चा करेंगे और साथ में हम कुछ उपाय भी बताएंगे। और हम आशा करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप बड़े धैर्य से सुनेंगे, देखेंगे और अपने ज्ञान वर्धन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों की गणना की गई है, जिसमें 7 ग्रह सापेक्ष रूप से, भौगोलिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे सौरमंडल में विद्यमान रहते हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह के रूप में विवेचना की गई है। ये 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु को चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव माना गया है और केतु को चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत बांटा जा रहा था, तब स्वर भानु नाम का एक दानव, एक राक्षस देवों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ। ऐसा होने पर चंद्रमा और सूर्य को इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तो भगवान विष्णु ने स्वर भानु की सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। ऐसा होने पर, ऐसा करने से पहले स्वर भानु ने चूंकि अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वह अमर हो गया। गर्दन काटने से ऊपर का हिस्सा राहु के नाम से जाना गया और नीचे का हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। इस प्रकार राहु और केतु सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं और समय समय पर वह उसको ग्रहण लगाते रहते हैं। जिस प्रकार कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। देखिए, केतु ग्रह जैमिनी गोत्रों से संबंध रखते हैं और केतु का वाहन मुख्यतः कबूतर को माना गया है। यह क्षुद्र जाति के हैं और इनका स्वभाव क्रोधित है। क्रोधित होने के कारण इनकी तुलना मंगल ग्रह से की जाती है। केतु ग्रह के जो भगवान हैं, उनको श्री गणेश मान्यता प्राप्त है। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो केतु ग्रह यदि किसी घर में है तो उसके घर में बुरी हवा का आना, भूत प्रेत का साया होना, अचानक उनके लोगों को धोखा मिलना, उनका मकान गली के कोने में होना, उनके परिवार में नर संतान की संख्या 3 होना दिखाती है। इसके अतिरिक्त उनके घर में ऊपरी हवा, आग लग जाना, विषैले जीव जंतुओं को से कष्ट होना जैसे लक्षण भी केतु के वास्तु दोष को दर्शाते हैं। देखिए, केतु ग्रह एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं, वास करते हैं। केतु ग्रह के बुध, शुक्र और गुरु मित्र ग्रह माने गए हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और शनि शत्रु ग्रह माने गए हैं। मंगल ग्रह को केतु के सम माना गया है। आपकी कुंडली में केतु ग्रह तीसरे, छठे, 9वें, 11वें और 12वें भाव में प्राय शुभ फल ही अधिक देता हुआ दिखाई देता है। केतु और गुरु की युति शुभ मानी गई है। पंचम और नवम भाव में यदि यह युति होती है तो जातक परम भाग्यशाली होता है। केतु की उच्च राशि धनु और वृश्चिक को मानी गई है, तो वृषभ राशि को केतु की नीच राशि माना गया है। केतु का मुख्य रत्न लहसुनिया है, जिसे इंग्लिश में कैट्स आई के नाम से जाना जाता है। लहसुनिया धारण करने से जातक को केतु के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उसके दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। इसके अलावा इसे धारण करने से पहले रत्न को गाय के दूध में कच्चे पानी मिलाकर गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन भगवान गणेश जी से पूजा अर्चना करके चांदी की अंगूठी या पंचधातु में इसे धारण करना चाहिए। आप दाहिने हाथ की कनिष्का उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। रत्न का वजन कम से कम 6 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। लहसुनिया रत्न प्रायः गोमूत्र रंग का होता है। रत्न के बीच में सफ़ेद रंग की छाई बनी होती है, जो देखने में बिल्ली की आंख की भांति दिखती है और चमकती है। अंगूठी आप बुधवार और शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। एक बार धारण करने के बाद यह अंगूठी, यह रत्न आपके जीवन में 3 साल तक प्रभावशाली बना रहता है। 3 साल के बाद आप इस अंगूठी को बदल सकते हैं और एक नई रत्न अंगूठी पहन सकते हैं।
देखिए हाँ, अब हम आपको बताएंगे केतु संबंधित कुछ खाद्य पदार्थ वस्तुएं और किस प्रकार होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, चांदी, काले तिल, उड़द की दाल, इमली, केला, काला कंबल, काले सफ़ेद रंग का कुत्ता, सूअर, छिपकली, गधा जैसी वस्तुएं या जीव केतु ग्रह से संबंध रखती हैं। केतु ग्रह प्रायः आध्यात्मिक, मोक्ष और वैराग्य और गूढ़ ज्ञान और अनुसंधान का कारक ग्रह माना गया है। केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक समस्याएं आना, भड़काव आना और भ्रम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाता है। केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना और कुत्तों की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु के अशुभ प्रभाव किस प्रकार के होते हैं। यदि आपके जीवन में इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो समझिए कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में विद्यमान है। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह शत्रु राशियों में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, तो ऐसा होने से केतु के नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। व्यक्ति भ्रम, भटकाव करता रहता है, उसको पैर दर्द की समस्या, सर दर्द की समस्या और त्वचा संबंधी समस्याएं दर्शाती रहती हैं। कार्म सर्वयक होना, पितृदोष जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। रक्त विकार होना, मूत्र विकार होना भी रोग देता है। इस समय रोग का निदान ना हो पाना, गलत उपचार के कारण रोग का बिगड़ जाना या धन का व्यय होना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं भी सताती हैं। तनाव, डर, भय, अनिद्रा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, कब्ज रोग भी देता है। अचानक आपको आर्थिक हानि होना, भयानक सपने देखना, पिछले जन्मों से संबंधित घटनाओं से परेशान होना, भूत प्रेत, हवा संबंधित कष्ट भी जातक को देखने को मिलते हैं। देखिए अंक ज्योतिष के हिसाब से अंक 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु के पास चूंकि सर नहीं है, अतः मूलांक 7 वाले जातक प्राय बुद्धि की तुलना में दिल या भावनाओं से अधिक निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं। वे काफ़ी भावुक भी होते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु के शुभ प्रभाव किस प्रकार होते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह शुभ ग्रहों के साथ है, मित्र राशियों में है, तो ऐसा व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी हुई होती है। वह तीनों काल को देखने समझने की शक्ति रखता है। उसकी त्रिनेत्र शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी होती है। वह मोक्ष, त्याग, गूढ़ ज्ञान से जुड़ा रहता है। व्यक्ति की ख्याति, यश और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह व्यक्ति को विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करता है। केतु प्रभावित व्यक्ति प्राय ज्योतिष क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, विशेषकर धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जटिल समस्याओं को सुलझाना, समाज को कुछ नया ज्ञान देना ऐसे जातक करते हैं। प्राय पीएचडी करने वाले विद्यार्थीगण केतु प्रभावित होते हैं। केतु प्रभावित व्यक्ति तर्क की बजाय ज्ञान, अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करने का शौकीन होता है। दान देना, समाज हित के कार्य करने में उसकी सहज रुचि होती है। ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई गुरु भी, सदगुरु भी अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सहज बोध शक्ति जागृत रहती है। केतु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति ज्योतिषी, पुजारी, उपदेशक, अनुसंधान करने वाला होता है। विज्ञान का साइंटिस्ट हो सकता है। गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है, जैसे प्राकृतिक विद्या, सम्मोहन करना, रेकी करना जैसे कार्य भी केतु ओरिएंटेड लोग करते हैं। केतु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जासूसी करने में भी दक्ष होता है। केतु व्यक्ति गहराई से विश्लेषण करता है और छुपे हुए अनसुलझे प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर ज्ञान के रूप में देता है और समाज का हित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि केतु ग्रह पूर्व जन्मों के कर्मों, अधूरी इच्छाओं और पिछले जन्मों से सीखे गए अनुभवों का प्रतीक माना गया है। कुंडली में केतु की स्थिति यह बताती है कि आत्मा इस जन्म में किस पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई है और उसे मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। प्राय कुंडली के यदि 12वें भाव में केतु की स्थिति है तो कहा जाता है कि यह व्यक्ति का अंतिम जन्म है और इस जन्म के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार यदि केतु आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव में है तो कहा जाता है कि आपने जन्मों की श्रृंखला पिछले खत्म कर चुकी हैं और अब आपका नया जन्म शुरू हुआ है। और केतु की स्थिति अभी आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर आपकी प्रारंभिक अवस्था में है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु की अशुभता को दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। देखिए, केतु की अशुभता दूर करने के लिए हमें भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको कुत्ता पालना चाहिए या आसपास के कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए।
अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और पाप कर्म करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नींबू, केला, काले तिल, चांदी, कंबल जैसी वस्तुएं भी मंगलवार या शनिवार के दिन दान करनी चाहिए। हो सके तो अपने कान छिदवाने चाहिए, इससे भी केतु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कन्या बच्चों को प्रेम पूर्वक आपको कुछ खट्टी वस्तुएं खाने को देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त काले रंग के 2 पत्थर आपको लेने चाहिए। एक को नदी में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बहा देना चाहिए और दूसरे काले पत्थर के टुकड़े को अपने बटुए या पर्स में जीवन भर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त चांदी भी आप अपने शरीर पर किसी न किसी रूप में धारण कर सकते हैं, इससे भी केतु की अशुभता दूर होती है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप कार्यक्रम देखकर इसे लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। अब हम अपने कार्यक्रम में बताना चाहेंगे कि केतु ग्रह आपकी कुंडली के चौथे, 5वें और 6ठे भाव में किस प्रकार का फल देती हैं। चौथे भाव में केतु इन 4th हाउस। देखिए, चौथे भाव में केतु के प्रायः अशुभ ही फल अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारी माता वर्ग को, हमारे सुख को, जनता को, घरेलू क्षेत्रों को, वाहन को, पशु वर्ग को और हमारी संपत्ति को दर्शाता है। लेकिन केतु जैसा अलगाव और वैराग्य देने वाला ग्रह यदि यहाँ बैठता है तो माता के प्रेम में कमी देखने को मिलती है, माता से कष्ट या माता को कष्ट भी देखने को मिलता है। ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि छोड़कर प्रदेश में वास करता है। कभी कभी जातक के बाल्यकाल में ही माता का स्वर्गवास तक हो जाता है। ऐसा जातक दूसरों की आलोचना करने वाला होता है, तो जनता का भाव होने के कारण लोग उससे नाराज हो जाते हैं और उससे संबंध नहीं रखते हैं। ऐसे जातकों को विष बाधा का भी भय बना रहता है। उसके घर में ऊपरी हवा का आना, विषैले जंतुओं से कष्ट मिलता रहता है। जातक को घरेलू मानसिक पीड़ा हमेशा बनी रहती है। किंतु इस भाव में यदि केतु मित्र राशियों, मित्र ग्रहों के साथ है तो जातक को माता पिता और मित्रों का सुख और संतोष मिल जाता है। यहाँ जातक का आध्यात्मिक झुकाव खूब होता है और घर से ही वह योग आसन करता है। व्यक्ति ज्ञान निरीक्षण करता है और समाज को नए नए ज्ञान भी देता है। संपत्ति और धन का भी अचानक उसे लाभ अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त होता है। चौथे भाव में यदि केतु होता है तो जातक कुत्ता अवश्य पालता है और उससे खूब प्रेम और उसकी सेवा करता है और समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चौथे भाव में कुछ मिश्रित फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। पंचम भाव में केतु इन 5th हाउस। देखिए, इस भाव में भी केतु प्रायः मिश्रित फल ही अधिक देता है। यह भाव मूलतः हमारी शिक्षा, मित्र, संतान पक्ष, हॉबी, तंत्र मंत्र ज्ञान, प्रेम, अचानक होने वाले लाभ को दर्शाता है। यहाँ यदि केतु शत्रु राशियों में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, तो जातक की शिक्षा या ज्ञान से वह वंचित हो जाता है। उसकी जीवन में शिक्षा में हमेशा बाधा आती है। जातक डरपोक प्रवृत्ति का होता है, जातक जासूसी करने वाला होता है, जिद्दी होते हैं और तंत्र मंत्र और लोगों का अहित करने वाला होता है। जातक को बुरे सपने भी सताते रहते हैं और पूर्व जन्म संबंधी घटनाओं से भी वह परेशान रहता है। शिक्षा में बाधा आना, संतान पक्ष की कमी होना, प्रेम बाधा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जातक को पेट के रोग, एसिडिटी, इन्फेक्शन का रोग भी बना रहता है। सट्टे, लॉटरी, जुए, नशे में उसकी रुचि होती है, जिससे वह धन और शरीर का क्षय करता है। नकारात्मक विचारों से ग्रसित व्यक्ति गलत निर्णय लेकर असफलता और कष्ट पाता है। वैवाहिक जीवन में भी जातक को असफलता ही अधिक देखने को मिलती है। किंतु यदि यहाँ केतु शुभ राशियों में है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि होती है। जातक कई विदेशी भाषाओं का ज्ञाता होता है। शोध कार्यों करने में वह प्रवीण होता है। PhD करने वाले अधिकतर स्टूडेंट के पंचम घर में केतु देखा गया है। धर्म, पूर्व जन्म पर वह ज्ञान विश्लेषण करता है। तंत्र मंत्र का वह सिद्धस्थ होता है। ज्योतिष, रेकी, योगा में, प्राकृतिक चिकित्सा में उसकी रुचि होती है। जातक को पशुओं से, संतान से भी संतोष और लाभ मिल जाता है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का यात्राएं करने वाला होता है और धर्म कर्म करके अपना जीविका भी चलाता है। छठे भाव में केतु इन 6th हाउस। राहु की भांति केतु भी छठे भाव में प्रायः शुभ फल ही अधिक देते हुए देखे गए हैं। यह भाव हमारे जीवन में रोग, शत्रुओं, सेवा, नौकरी, कर्ज, हमारे संस्कार, आदतों को दर्शाता है।
शुभ ग्रहों के साथ या मित्र राशियों में केतु यहाँ बैठा हो तो शत्रु पर विजय पाता है और रोगों का शमन करता है। जातक मेहनती होता है और उसका स्वास्थ्य प्रायः अच्छा बना रहता है। जातक को पशुधन से भी लाभ और सुख मिलता है। जातक गुरुकुलों, आश्रमों, आयुर्वेदिक अस्पतालों संबंधी कार्य बड़े सहज भाव से करता है और लोगों की सेवा करता है। जातक यहाँ पर एक अच्छा प्रवक्ता भी होता है और स्पर्धा परीक्षा सफलता में वह सदा विजयी रहता है। यदि यहाँ केतु अशुभ राशियों या शत्रु राशियों में विद्यमान है तो जातक की मामा पक्ष के साथ कभी बनती नहीं है, उसके साथ झगड़े बने रहते हैं। जातक को चोट चपेट की समस्या, दांतों की समस्या, पेट के इन्फेक्शन, एलर्जी के रोग, मूत्र और जोड़ों के रोग सताते रहते हैं। जातक व्यर्थ की धार्मिक यात्राएं भी करता हुआ दिखाई देता है और तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों पर भी सक्रिय रहता है, जिससे वह स्वयं भी मानसिक कष्ट पाता है। कुल मिलाकर इस भाव में भी मिश्रित फल ही अधिक देखे जा सकते हैं। तो केतु ग्रह से संबंधित यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप धैर्य के साथ देखेंगे, सुनेंगे और अपने केतु संबंधित ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ